यार हमारी एपिसोड की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर जो कि देंजी होता है वो एक अजीब किस्म का सपना देख रहा होता है। वो देखता है कि वो एक अनजान गली में होता है और वो एक अनजान दरवाजे की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो उस दरवाजे को हाथ लगाता है तो उसकी आंख खुल जाती है और फिर वो कहता है कि चलो काम पे चलते हैं। रास्ते में हमें पता चलता है कि देंजी के ऊपर बहुत सारा कर्ज होता है जो कि तकरीबन 3 करोड़ येन के आसपास ही होता है। देंजी ने पूरे 60,000 के करीब दरख्त बेचे हैं और उसके लिए अपने एक आंख भी बेच दी और अपना एक नट भी बेच दिया, लेकिन फिर भी इसके ऊपर इतना सारा कर्ज है। तो इसलिए देंजी डेवल हंटर का काम करता है। डेवल को मारने पर देंजी को बहुत अच्छा अमाउंट मिलता है जिसके जरिए वो अपने कर्ज को चुकाता है। फिर उसके बाद हमें देंजी के पेट पोचिता को दिखाया जाता है जो कि बाहर करते हुए देंजी को इशारा दे रहा होता है कि हम टोमेटो मॉन्स्टर के करीब ही है। तो देंजी अपने पेट की बात को समझ लेता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें सुन लिया और चलो इस मॉन्स्टर को मारते हैं। देंजी बोलता है कि इस टोमेटो मॉन्स्टर को मारते ही मुझे 3 लाख येन मिल जाएंगे जो कि बहुत अच्छी रकम है। फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहां पर देंजी ने उस टोमेटो डेवल को मुकम्मल तरीके से मार डाला होता है। उसी दौरान हमें एक नए कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि एक ओल्ड मैन होता है। वो देंजी से बोलता है कि तुमने बहुत बढ़िया काम किया है और मैं तुम्हें इसके बदले 4 लाख येन दूंगा। देंजी 4 लाख येन की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन उसकी खुशी थोड़ी देर के लिए होती है क्योंकि वो ओल्ड मैन देंजी को जो रकम देने वाला होता है उसमें से अपना टैक्स और एडमिन फी काटते ही उसको कुल मिलाकर 70,000 ही दे देता है। देंजी रास्ते में बहुत उदास जा रहा होता है क्योंकि उसे 4 लाख में से सिर्फ 70,000 मिले हैं और उस 70,000 में से वो अपने पानी का बिल और कोई और ग्रोसरीज खरीदने के भी अमाउंट को काट लेता है, जिसकी वजह से देंजी के पास सिर्फ महीने का खर्चा बच जाता है। तो वो रास्ते में अपने पोचिता जो कि उसका डेवल पेट होता है उससे बोलता है कि आज तो हमें सिर्फ एक ब्रेड से गुजारना करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब देंजी अपने घर की ओर बढ़ रहा होता तो गाड़ी में से वही ओल्ड मैन उसे देख रहा होता है। असल में वो ओल्ड मैन याकुजा से ताल्लुक रखता है जिसने देंजी को एक डेवल हंटर के तौर पर अपने लिए हायर किया होता है। गाड़ी में उस ओल्ड याकुजा के साथ एक और बंदा भी होता है जो उस ओल्ड याकुजा से बोलता है कि आपने इस छोटे बच्चे को अपने लिए हायर क्यों किया है, जिसके जवाब में वो ओल्ड मैन उसे कहता कि बात बड़े और छोटे की नहीं है बल्कि बात वफादारी की है और देंजी एक कुत्ते की तरह वफादार है तो इसलिए मैंने उसे हायर किया हुआ है। फिर उसके बाद वही आदमी देंजी को परेशान करने के लिए देंजी के सामने अपनी गाड़ी रोक देता है और देंजी से बोलता है कि तुमने अगर इस सिगरेट को खा लिया तो मैं तुम्हें 100 रुपया दूंगा, जिसके जवाब में देंजी बोलता है कि हाँ क्यों नहीं। फिर उसके बाद देंजी जैसे ही अपने मुंह में वो सिगरेट डालता है तो वो बंदा थोड़ी देर के लिए हंसने लगता है। फिर उसके बाद पीछे बैठा याकुजा देंजी से बोलता है कि आज के लिए तुम्हारा काम खत्म हुआ और जब हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो हम तुम्हें बुला लेंगे। वो दोनों जैसे ही वहां से चले जाते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि देंजी ने अपने मुंह में सिगरेट तो डाल ली होती है लेकिन उसे खाया नहीं होता। फिर उसके बाद देंजी अपने पेट पोचिता को खुशी खुशी बताते हुए बोलता कि 1 महीने के साथ हमारा 3 दिन और भी गुजारा हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर देंजी और पोचिता अपने घर वापस रवाना हो जाते हैं। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि देंजी और पोचिता एक ब्रेड खा रहे होते हैं और साथ में देंजी पोचिता को बताता है कि लोग ब्रेड पर जैम लगाकर खाते हैं लेकिन हम दोनों के लिए ये सिर्फ सपना ही हो सकता है क्योंकि हम दोनों इसको अफोर्ड नहीं कर सकते और मुझे नहीं लगता कि मैं इस कर्ज को चुका पाऊंगा और कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं इस कर्ज को चुकाते चुकाते मर ही ना जाऊं। फिर उसके बाद देंजी पोचिता से बोलता है कि सब कुछ तो ठीक है लेकिन मेरी तो आज तक एक गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी और मेरी अगर एक गर्लफ्रेंड भी बन गई तो मैं उसे यहाँ पर नहीं बुला सकता क्योंकि इस जगह को देखो ये तो एक कबाड़ा है और मेरे साथ इतने पैसे भी नहीं है कि मैं उसे डेट पे ले जा सकूं। फिर उसके बाद देंजी पोचिता को बताता है कि मेरा एक सपना है जो कि मैं एक गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूं कि उसके साथ गेम्स खेलूं और फिर उसके बाद तुम्हारे साथ बैठकर ब्रेड पे जैम लगाकर खाऊं। फिर उसके बाद हमें देंजी के फ्लैशबैक मेमोरी में दिखाया जाता है जहां पर छोटा देंजी एक कब्र के सामने खड़ा होता है और वो किसी और की कब्र नहीं बल्कि उसके फादर की कब्र होती है। देंजी के फादर ने अपने आप को फांसी पे लटका दिया क्योंकि वो उस ओल्ड मैन का कर्ज नहीं चुका पा रहा था। फिर उसके बाद वो ओल्ड मैन देंजी से बोलता है कि मैं नहीं जानता कि तुम हमारा कर्ज कैसे वापस करोगे लेकिन तुम्हें ये करना पड़ेगा। अगर तुमने ये नहीं किया तो हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके हम उसे बेच देंगे। फिर उसके बाद वो ओल्ड मैन जैसे वहां से चला जाता है तो देंजी को पीछे से आवाज आती है। देंजी जैसे ही पीछे देखता है तो वहां पर एक डेवल होता है और वो चेनसॉ डेवल होता है। देंजी चेनसॉ डेवल को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है लेकिन बाद में उसे कहता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझे मार ही डालो क्योंकि मैं पहले से ही मरने वाला हूँ। फिर उसके बाद देंजी की नजर उसके चोट पर पड़ती है जहाँ से बहुत सारा खून निकल रहा होता है तो देंजी थोड़ा सा घबरा जाता है और फिर उसे बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम भी मेरी तरह मरने वाले हो। लेकिन बाद में देंजी उस डेवल से बोलता है कि मैंने सुना था कि जब डेवल लोगों को काटते हैं और उनका खून पीते हैं तो उस खून से उनके जख्म हील हो जाते हैं।
फिर उसके बाद डेंजी उस डेवल के सामने अपना हाथ आगे करता है और उसे बोलता है कि तुम मुझे काट सकते हो लेकिन ये फ्री नहीं है। जिस तरह मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ तो उस तरह तुम भी मेरी मदद करोगे। तो इस तरह डेंजी और पोचिता के दरमियान में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि डेंजी ने पोचिता की मदद से एक डेवल को मारा होता है और वो फिर उस ओल्ड याकुजा से बोलता है कि तुम मुझे एक डेवल हंटर के तौर पर हायर क्यों नहीं करते। फिर उसके बाद हमारी स्टोरी प्रेजेंट में आकर हमें दिखाया जाता है कि डेंजी पोचिता को ये सब कुछ बातें बता ही रहा होता है कि वो खांसना शुरू कर देता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि डेंजी के मुंह से बहुत सारा खून निकल रहा होता है कि मैंने सुना था कि मेरी मदर को दिल की बीमारी थी और वो जब खांसती थी तो उनके मुंह से खून निकलता था जिसकी वजह से मेरी मदर मर गई थी। तो क्या मुझे भी वो बीमारी हो गई है और क्या मैं भी मरने वाला हूँ। फिर उसके बाद वो ओल्ड मैन डेंजी को दरवाजा खटखटाते हुए डेंजी से बोलता है कि डेंजी काम का वक्त हो गया है। वो ओल्ड मैन डेंजी को अपनी गाड़ी में बिठाकर डेंजी को दूर शहर से बाहर एक वेयर हाउस में ले जाता है। वो दोनों जैसे ही वेयर हाउस के अंदर चले जाते हैं तो वो ओल्ड मैन आगे आगे जा रहा होता है और डेंजी उसके पीछे जा रहा होता है। फिर आखिर में वो ओल्ड मैन रुक जाता है लेकिन वो डेंजी से बोलता है कि डेंजी तुमने जो हमारे लिए काम किया है उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे तुम पर इतना एतबार है कि मैं तुम पर आंख बंद करके भी भरोसा कर सकता हूँ क्योंकि तुम एक कुत्ते की तरह वफादार हो और तुम्हें पता है कि मुझे कुत्ते की बदबू से बहुत ज्यादा नफरत है। ओल्ड मैन जैसे ही ये बात खत्म करता है तो पीछे से एक ज़ॉम्बी डेंजी और उसके पेट में तलवार आर पार कर देता है। फिर उसके बाद वो ओल्ड मैन डेंजी से बोलता है कि डेंजी हम याकुजा बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं और हमें ताकत हासिल करने का बहुत ज्यादा शौक होता है। तो पीछे से उसके जवाब में एक ज़ॉम्बी डेवल उसे बोलता है और मुझे डेवल हंटर को मारने का बहुत बड़ा शौक है। वो ज़ॉम्बी डेवल डेंजी को बताता है कि मैंने इन्हें सिर्फ थोड़ी सी ताकत देने का वादा किया था और ये मेरे गुलाम बनने के लिए तैयार हो गए क्योंकि मैं एक ज़ॉम्बी डेवल हूँ। तो मेरी ताकत से ये लोग ज़ॉम्बी बन गए हैं जिसकी वजह से ये मेरे गुलाम बन गए हैं। फिर वो ज़ॉम्बी डेवल अपने गुलामों को कहता है कि जाकर इस बंदे के टुकड़े टुकड़े कर दो और उसे ट्रैश कैन में फेंकाओ। डेंजी खुद को और पोचिता को बचाने के लिए वहां से भागने लगता है लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज़ होते हैं जिसकी वजह से डेंजी और पोचिता आखिर में पकड़े जाते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डेंजी की लाश और पोचिता की लाश दोनों ट्रैश कैन में पड़े होते हैं लेकिन वहां पर डेंजी के मुंह से एक छोटा सा ब्लड ड्रॉप नीचे जाकर पोचिता के मुंह में चला जाता है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा हील हो जाता है। फिर उसके बाद हमें पोचिता की फ्लैशबैक मेमोरी में हमें दिखाया जाता है जहां पर डेंजी पोचिता को काम करने के लिए बुला रहा होता है। डेंजी अपने पेट पोचिता से बोलता है कि एक ना एक दिन मैं इस डेवल हंटर के काम में मारा जाऊंगा लेकिन मरने से पहले मुझे सिर्फ एक बात का रिग्रेट होगा कि मेरे मरने के बाद तुम्हारा कौन ख्याल रखेगा और मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला कैसे छोड़ूंगा। फिर उसके बाद डेंजी अपने पेट पोचिता को बताता है कि अगर मैं मारा जाऊं कि मैंने सुना था कि कुछ डेवल लोगों की बॉडी को कंट्रोल कर सकते तो अगर मैं मर गया तो तुम मेरी बॉडी को कंट्रोल कर लेना और एक नॉर्मल सी लाइफ जी लेना और एक नॉर्मल डेथ से मरना। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि पोचिता डेंजी के बॉडी को अपने आप के साथ फ्यूज कर रहा होता है। तो यहाँ पर पहली बार हमें दिखाया जाता है कि पोचिता डेंजी एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। डेंजी अपने पेट पोचिता से बोलता है क्या तुमने वैसा करा जैसे मैंने तुम्हें बोला था। तो उसके जवाब में उसका पेट पोचिता उसे बोलता है कि हाँ मैंने वैसा ही कर लिया। तो जैसे ही डेंजी पोचिता की आवाज सुनता है तो वो थोड़ा सा घबरा जाता है लेकिन पोचिता अपने डेंजी से बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता हूँ और वो ये है कि मुझे तुम्हारी स्टोरी सुनने का बहुत ज्यादा शौक था और मुझे तुम्हारे सपना बहुत ज्यादा पसंद है। तो मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ और वो डील ये है कि मैं तुम्हें अपना दिल दूंगा जिसके बदले तुम मुझे अपना सपना पूरा करके दिखाओगे। फिर जैसे ही पोचिता ये बात करता है तो डेंजी वापस रिवाइव हो जाता है। डेंजी देखता है कि उसकी बॉडी पर एक स्क्रैच भी नहीं होता लेकिन उसके चेस्ट के बीच एक टेल नजर आती है जो कि और किसी की नहीं बल्कि पोचिता की ही होती है। वो ज़ॉम्बी डेवल डेंजी को रिवाइव होता देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है लेकिन बाद में उसे कहता है कि तुम आखिर किस किस्म के डेवल हंटर हो, तुम तो मरने के बाद दोबारा जिंदा हो गए हो। लेकिन खैर कोई बात नहीं। फिर उसके बाद वो ज़ॉम्बी डेवल अपने स्लेव्स को दोबारा बोलता है कि इसे जाकर मार डालो और इस बार इसे खा जाओ। डेंजी वहाँ पर खड़ा होकर अपने मन ही मन में सोचने लगता है कि इन लोगों के साथ अपनी जिंदगी में किसी चीज की भी कमी नहीं थी, जो चाहे खा लेते और जो मर्जी चाहे पहन लेते, लेकिन इन बेवकूफ़ों ने अपनी सारी जिंदगी को तबाह कर दिया और अपना सपना भी तबाह कर दिया। लेकिन खैर ये इन लोगों का सपना था और ये लोग अगर मेरे और पोचिता के सपने के दरमियान दखल देंगे तो मैं इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर उसके बाद वो सारे ज़ॉम्बीज़ डेंजी पर अटैक कर देते हैं। वो ज़ॉम्बी डेवल डेंजी के इस किस्म के हरकत को देखकर थोड़ा सा मुस्कुराता है क्योंकि वो बोलता है कि अगर ये जिंदा था तो इसने शोर मचाकर दोबारा अपने आप को मरवाने की कोशिश क्यों की। लेकिन सरप्राइजिंगली उस ज़ॉम्बी के ढेर से चेनसा की आवाज़ आती है और वो ज़ॉम्बी डेवल इस किस्म की आवाज़ को सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है।
फिर बाद में देंजी उस सारे ज़ॉम्बीज़ के ढेर को फाड़ता हुआ बाहर निकल आता है और वो मुकम्मल तरीके में चेनसॉ में तब्दील हो जाता है। फिर वो एक एक करके सारे ज़ॉम्बीज़ को मारने लगता है और उसके बाद जब वो सारे ज़ॉम्बीज़ को मार डालता है तो वो ज़ॉम्बी डेविल की तरफ भी चला जाता है। फिर उन दोनों के दरम्यान में एक जबरदस्त फाइट होती है जिसमें ज़ॉम्बी डेविल बहुत ज्यादा घायल हो जाता है, लेकिन देंजी उस पर बार बार अटैक करता है और उसे किसी किस्म का चांस नहीं देता और आखिर में देंजी उस ज़ॉम्बी डेविल को मार डालता है। ज़ॉम्बी डेविल को मारने के बाद देंजी बोलता है कि मैं तो एक डेविल हंटर हूँ और ये सारे तो डेविल है, तो मुझे तो इन्हें मारना चाहिए। फिर उसके बाद देंजी सब ज़ॉम्बीज़ को एक एक करके मार डालता है। फिर थोड़ी देर के बाद वहाँ पर एक गाड़ी आ जाती है जिसमें से 3 बंदे निकलते हैं जिनमें से एक लड़की भी होती है। वो लड़की उन सारी लाशों को देखकर बोल पड़ती है कि मुझे लगता है कि हम थोड़ी देर से पहुंचे हैं। फिर वो जब थोड़ा सा गौर से देखती है तो वहाँ पर उसे देंजी नजर आ जाता है। उस लड़की के साथ जिसका नाम माकीमा होता है उसके साथ 2 बंदे होते हैं। वो माकीमा से बोलते हैं कि ये तो एक डेविल है, लेकिन माकीमा उन दोनों को जवाब देते हुए बोलती है कि नहीं, ये डेविल नहीं हो सकता, ना ये डेविल है और ना ही ये इंसान है। असल में माकीमा की नोज की सेंट बहुत ज्यादा पावरफुल होती है और वो देंजी को सूंघकर ही बता देती है कि ये कोई थ्रेट नहीं है। फिर उसके बाद माकीमा देंजी की तरफ बढ़ती है और देंजी से बोलती है तो तुमने इन सबको मार डाला है। माकीमा ये बातें बोल रही होती है कि देंजी गिरने लगता है। देंजी गिरने से पहले माकीमा से बोलता है कि मुझे हक करो, तो माकीमा जल्दी से देंजी को हक कर लेती है जिसकी वजह से देंजी अपने असल रूप में वापस आ जाता है। फिर उसके बाद माकीमा ने देंजी को अपने हाथों में होल्ड करके पकड़ा होता है। वो देंजी से बोलती है कि तुम्हारे साथ सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं, या तो तुम मेरे साथ चलकर मेरे साथ काम कर सकते हो और या मैं तुम्हें डेविल समझकर मार डालूं। माकीमा देंजी से बोलती है अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हें अच्छा खाने को भी दूंगी। तो देंजी उसको जवाब देते हुए बोलता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ चला जाऊँ तो मुझे खाने में क्या मिलेगा। तो माकीमा देंजी से बोलती है कि अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हें ब्रेड दूंगी जिस पर बटर लगा होगा और तुम उस पर जैम भी लगा सकते हो और सैलेड भी होगा, और आखिर में मैं तुम्हें कुछ मीठा खाने को भी दूंगी। ये सब कुछ सुनकर देंजी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो माकीमा को बोलता है कि ये तो बहुत जबरदस्त है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। अगर एपिसोड अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो।